आप सभी लोगों को नमस्कार है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक है सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हो रही है। यानी भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ये सभ्यता जब हमें मिली तो किस तरह से मिली, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता की खोज। तो आज हम लोग जो है इस के ऊपर बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता की खोज। तो ये सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हो रही है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण एशिया में ये एक या हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। पहली नगरीय सभ्यता यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, ये पहली नगरीय सभ्यता थी। इस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चार्ल्स मेसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में अपने लेख नरेटिव ऑफ जर्नी में सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया था। यानी खोज की बात कर रहे हैं तो यहां पर लिख सकते हैं कि चार्ल्स मेसन पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति जिन्होंने 1826 में अपने यात्रा वृत्तांत नरेटिव ऑफ जर्नीज में नरेटिव ऑफ जर्नीज में हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया। हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया है। यानी इस प्रकार से हम देखें तो नरेटिव ऑफ जर्नी में सबसे पहले हड़प्पा के टीलों का उल्लेख कहीं ना कहीं कौन करता है, तो मेसन साहब करते हैं। इतना बात हम लोगों को जानना जरूरी है। 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स ने हड़प्पा की यात्रा की है। किसने किया है, अगर हम यहाँ बात कर लें तो 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स ने हड़प्पा की यात्रा की। तो इस तरह से हड़प्पा की यात्रा की है। यानी दूसरा व्यक्ति है 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स। बताने वाले मेसन थे, लेकिन उसके बाद अलेक्जेंडर बर्न्स ने हड़प्पा की यात्रा किया है। 1853 में आते हैं तो कहीं न कहीं कनिंघम साहब की बात करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, उन्हें हड़प्पा से एक वृषभ की आकृति वाली मोहर मिली। इस मोहर पर 6 अक्षर थे। कहीं न कहीं कनिंघम इसको एक प्रकार से समझ नहीं पाए। इस मोहर को, इस वृषभ की आकृति को देखने के बाद उनको लगा कि विदेशी बैल है, क्योंकि उसके ऊपर कुबड़ नहीं था। इस प्रकार से कनिंघम ने हड़प्पा की 3 बार यात्रा की है। तो कनिंघम तीसरा व्यक्ति है जो इस सभ्यता के विषय में कुछ बताना चाहता है, और लिपि के विषय में कनिंघम सबसे पहला व्यक्ति है, क्योंकि उस मोहर पर जो वृषभ की आकृति वाली मोहर लिखी है मिली है, उस पर 6 अक्षर मिले हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1853 में तीसरा व्यक्ति है। 1853 में कनिंघम को यहाँ पर एक वृषभ की आकृति वाली मोहर मिली थी। इस प्रकार से जो है ध्यान रखना, कनिंघम को हड़प्पा से वृषभ की आकृति वाली मोहर मिली। और ये वृषभ की आकृति वाली मोहर मिली जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। इस बात को ध्यान रखना, कनिंघम ने हड़प्पा की 3 बार यात्रा किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जिस पर 6 अक्षर लिखे हैं। तो ये 6 अक्षर लिखे थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कनिंघम की बात करते हैं तो कनिंघम ने हड़प्पा की 3 बार यात्रा की है। कितनी बार यात्रा की है, तो 3 बार। तो 3 बार यात्रा की, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। कनिंघम ने हड़प्पा की 3 बार यात्रा किया है, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। 1856 में
कराची और लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो दो लोगों का नाम आता है, जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन, और उन्होंने हड़प्पा के टीलों की ओर कहीं न कहीं संकेत किया था। यानी एक प्रकार से देखें तो 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच में, कराची और लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब जॉन ब्रांटन बंधु कहा जाता है, जॉन ब्रांटन प्लस विलियम ब्रांटन ने हड़प्पा के टीलों की ओर संकेत किया। यानी इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन ये कहते हैं कि हड़प्पा का जो पश्चिमी खंड है वो हमसे गलती से कुल मिला के टूट गया, क्योंकि हम समझ रहे थे कि यहाँ ईंट भट्टा कंपनी है, चिमनी है, इसीलिए हम ईंटें वहाँ से निकालने लगे। लेकिन हकीकत में तो ये था कि वहाँ पर चिमनी नहीं थी, वहाँ कोई नगर था, क्योंकि रेलवे ट्रैक का काम खत्म होने के बाद भी वहाँ से ईंटें समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार से ब्रांटन बंधु जो है अगले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सभ्यता के विषय में बताने का प्रयास किया है। 1912 में J.F. फ्लिट ने इस प्रकार से, ध्यान रख लेना, 1912 में J.F. फ्लिट, एक एक चीज मालूम करते रहिए कि सभ्यता को किस प्रकार से खोजा जा रहा है, किस तरह से बताया जा रहा है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना इस सभ्यता के ऊपर एक लेख प्रतिवेदित किया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में। यानी J.F. फ्लिट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इस सभ्यता पर अपना एक लेख प्रतिवेदित किया। यानी एक प्रकार से ध्यान रखना, दुनिया के सामने लाने का पहला प्रयास 1912 में फ्लिट के द्वारा किया जा रहा है। ये भी थोड़ा सा हमारे जानना जरूरी है। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल J.L. मार्शल के निर्देशन में कहीं न कहीं हड़प्पा के टीलों का उत्खनन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब लोग बताने लगे, चाहे वो मेसन के रूप में हो, चाहे अलेक्जेंडर बर्न्स के रूप में हो, चाहे कनिंघम के रूप में हो, चाहे ब्रांटन बंधुओं के रूप में हो, ये चार लोग जब क्रम से बताने लगे तो लगा कि यह निश्चित रूप से कोई ना कोई सभ्यता है। तब 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर जनरल थे J.L. मार्शल के निर्देशन में, यानी 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक J.L. मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों का उत्खनन कार्य शुरू किया। यानी इतने दिनों से जो है इस प्रकार से जो बात कही जा रही थी उसको 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक J.L. मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों का उत्खनन कार्य शुरू किया। और अगले ही वर्ष अगर हम देखते हैं तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, का 13 का
उत्खनन कार्य शुरू किया, उत्खनन कार्य शुरू किया। यानी एक प्रकार से देखें तो इस तरीके से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य भी अब शुरू होने जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जॉन मार्शल ने ही 1924 में पूरे विश्व के समक्ष, यानी 1924 में जॉन मार्शल ने ही पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन खोज की घोषणा की। इस बात को ध्यान रखना। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो 1924 में जे.एल. मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष, यानी मैंने कहा ना कि 1921 और 22 में उत्खनन में ये सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रूप में प्रकाशित हुई, तो अब जब ये उत्खनन होने लगा तो 1924 में जे.एल. मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन खोज की घोषणा की है। सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी प्रश्न आता है कि पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कौन कर रहा है? तो जे.एल. मार्शल कर रहे हैं। 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में, ध्यान रखना, द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में, यानी 20 सितंबर 1924 को मार्शल ने, जे.एल. मार्शल है, मार्शल ने कौन से, कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज, द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज। इस प्रकार से जे.एल. मार्शल पूछा जा सकता है कि 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में कहीं ना कहीं मार्शल ने एक लेख प्रकाशित किया। यानी 1924 को मार्शल ने द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में एक लेख प्रकाशित किया है। कहीं आ जाए कि सिंधु सभ्यता के बारे में जे.एल. मार्शल ने किस लेख में कहीं ना कहीं सभ्यता को प्रकाशित होने की बात की, तो द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में मार्शल ने एक लेख प्रकाशित किया है। इस बात को ध्यान रखना, जिसमें दोनों स्थलों के खोज की घोषणा की गई थी। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोज की घोषणा की गई, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोज की घोषणा की गई। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं दोनों स्थलों के खोज की घोषणा जे.एल. मार्शल ने 1924 में दुनिया के सामने किया था। मार्शल ने इन दोनों स्थलों पर 1925 में, यानी मार्शल कब गए? घोषणा करने से पहले नहीं गए थे। 1925 में मार्शल इन दोनों स्थलों पर गए थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी मार्शल 1925 में, यानी 24 तक तो जो शोध उनको मिला था, जो लोगों ने बताया, उसके आधार पर उन्होंने कहीं की घोषणा कर दी। लेकिन इन दोनों स्थलों पर, यानी मार्शल 1925 में इन दोनों स्थलों या साइट पर गए। इस बात को ध्यान रख लेना। और यहां पर अपन लिख सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, भले कहीं ना कहीं हड़प्पा की खुदाई साइट पर जाके दयाराम साहनी कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाने वाले जे.एल. मार्शल हैं, लेकिन दोनों ही खुदाई के प्रभारी जो थे वो जॉन मार्शल थे। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के प्रभारी
प्रभारी J.L. मार्शल थे। तो इस तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप इतनी बातें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सिंधु सभ्यता कहीं ना कहीं का खोज हो रहा है। ये छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के महत्व दें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।